बच्चों, आज मैं आपके समक्ष आपके क्षितिज भाग 1 नामक पुस्तक के पाठ नंबर 2, जिसका शीर्षक है लहासा की ओर, जो एक यात्रा वृतांत है। लहासा एक जगह का नाम है, और जब वो भारत से लहासा की ओर बढ़े थे, उस क्रम में जो कुछ उन्होंने देखा, जो कुछ उन्होंने अनुभव किया, जिस जिस रूप में वे वहाँ पर विचरण किए, भ्रमण किए, वहाँ के समाज, वहाँ का धर्म, वहाँ के लोग, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की राजनीतिक परिस्थिति, सारी बातों की जानकारी ली और उसे हूबहू रचना में सिंचित कर दिया। आप सवाल उठाओगे कि आपके जीवन में इस यात्रा वृतांत का क्या महत्व है। बच्चों, मैं आपको ये बता दूं कि इस संसार में 98% लोगों का भाग्य मुकद्दर इतना अच्छा नहीं होता कि वे विश्व के अनेक देशों की यात्राएं करके वहाँ के सौंदर्य, वहाँ की प्रकृति, वहाँ की राजनीतिक अवस्था, वहाँ की धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी अवस्थाओं को अपनी नजरों से रूबरू कर उसका अध्ययन और अनुभव प्राप्त करें। बहुत सारे साहित्यकार ऐसे हैं जिन्होंने अनेक देशों की यात्राएं की और उन यात्राओं को इतिहास के लिए एक संग्रहित रूप में, लिखित रूप में भावी पीढ़ी को जानकारी देने के लिए सृजन कर दिया साहित्य का, और वह साहित्य भावी इतिहास का धरोहर बन गया। और ऐसे ही धरोहर के रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन जी। राहुल सांकृत्यायन जी हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न रचनाकार हैं, और ऐसे साहित्यकार का आविर्भाव अपने ही देश के, अपने ही मुल्क के उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के पंदहा नामक गांव में 1893 ईस्वी में हुआ था। अर्थात आप समझ गए होंगे कि राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंदहा नामक गांव में 1893 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, अर्थात पंदहा में हुई। मिडिल शिक्षा इन्होंने आजमगढ़ जाकर के ली, उच्च शिक्षा काशी में ली, उच्चतर शिक्षा आगरा में ली, और उच्चतम शिक्षा लाहौर में। शिक्षा प्राप्त करने के क्रम से ही इनके स्वभाव का परिचय हमें आसानी से मिल जाता है कि एक जगह रह करके शिक्षा प्राप्त करना इनकी बचपन से आदत नहीं रही है। ये जगह जगह घूम करके शिक्षा ग्रहण करके वहाँ के समाज, सभ्यता, संस्कृति, कला, धर्म सभी चीजों का भी अनुभव करना बचपन से ही आवश्यक है। उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये घुमक्कर प्रवृत्ति के साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन जी 1930 में श्रीलंका चले गए, और श्रीलंका जाकर के उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ली। अर्थात ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए, और जो इनके बचपन का नाम था, आप जानते हैं कि बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम केदार पांडे था। और बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात केदार पांडे वहीं से, उसी दिन से राहुल सांकृत्यायन बन गए।
इसके बाद इन्होंने अनेक देशों की यात्राएं की। ये घुमक्कर प्रवृत्ति के साहित्यकार केवल एक भाषा के जानकार नहीं थे, ये प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, जापानी, रूसी सभी भाषाओं में बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इतनी सारी भाषाओं के जानकार होने के कारण ही ऐसे साहित्यकार को हिंदी साहित्यकारों ने महान पंडित की संज्ञा से विभूषित किया। ये घुमक्कर प्रवृत्ति के महान पंडित राहुल साकृत्यायन जी अपने जीवन काल में अनेक देशों की यात्रा कर 1963 में सदा के लिए हमसे विदाई ले लिए, अर्थात 1963 में इनका देहावसान हो गया। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार राहुल साकृत्यायन जी केवल साहित्य की रचना नहीं की, उन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं में रचना कर साहित्य की जो अनुपम सेवा की है उसके लिए आजीवन हिंदी साहित्य उनका ऋणी है। वे उच्च कोटि के उपन्यासकार, कहानीकार, आत्मकथा के लेखक, यात्रा वृत्त, जीवनी, आलोचना और शोध आदि अनेक विधाओं में उन्होंने साहित्य का सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक तिब्बती, जापानी, चीनी, रूसी अनेक देशों के जो साहित्य थे उन साहित्यों का हिंदी में अनुवाद भी किया। और हम भारतवासियों को, हिंदी वासियों को इस बात का अध्ययन करने का जो सुअवसर प्रदान किया, उसके लिए हम हिंदी के पाठक, हम हिंदी के छात्र छात्राएं, हम हिंदी को पूजने वाले, उसका आदर करने वाले भारतवासी आजीवन उनके ऋणी ही रहेंगे। उनका यह एहसान कभी हिंदी साहित्य पर से हट नहीं सकता है। उन्होंने जो भी रचनाएं की हैं उनकी सारी कृतियों को दो भागों में बांटा गया है। एक है अन्य साहित्य और दूसरा है यात्रा वृत्तांत। आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि अन्य साहित्य के अंतर्गत दर्शन, दिग्दर्शन, 12वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, क्या क्या कहा, दिमागी गुलामी, भागो नहीं दुनिया को बदलो, बोलगा से गंगा, दर्शन दिग्दर्शन, 12वीं सदी आदि इनके अन्य साहित्यिक रचनाएं। और यात्रा वृत्तांत मेरी जीवन यात्रा जो 6 भागों में लिखित है, 6 खंडों में विभक्त है। राहुल यात्रावली, घुमक्कर शास्त्र, किन्नर के देश में, यात्रा के पन्ने, हिमालय परिचय और रूस के में 25 वर्ष, ये उनकी यात्रा वृत्तांत के साहित्य हैं। जहां तक राहुल जी की साहित्यिक विशेषताओं का वर्णन है तो हम कह सकते हैं कि राहुल जी का हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। उन्होंने घुमक्करी शास्त्र की रचना की। उन्होंने पाठकों को यह बताया कि आखिर घुमक्कर शास्त्र क्या होता है, घूमना मनुष्य के जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। उन्होंने बताया कि घुमक्करी के लाभ क्या होते हैं, उनका विस्तृत वर्णन किया, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि घुमक्कर प्रवृत्ति के लोगों का मुख्य उद्देश्य यात्रा करके वहाँ के भौगोलिक, वहाँ के सामाजिक, वहाँ की प्राकृतिक, वहाँ के सांस्कृतिक, धार्मिक,
सभी अवस्थाओं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना ही उनकी यात्रा का उद्देश्य होता है। इससे उन्होंने बताया कि घुमक्कर जिंदगी जीने वाले, घुमक्कर प्रवृत्ति के लोगों का जो उद्देश्य होता है वह केवल ज्ञान वर्धन ही नहीं होता, उनका एक उद्देश्य मनोरंजन भी होता है। अज्ञात स्थानों की जानकारी के साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान करना भी होता है। इससे केवल मानसिकता ही विकसित नहीं होती, बल्कि आपका हार्दिक विकास भी होता है, आपका ज्ञान वर्धन भी होता है और आपको अनेक जगहों की जानकारी भी मिल जाती है। राहुल जी की रचनाओं की भाषा शैली के विषय में अगर कहा जाए तो हम बेबाक बोल सकते हैं कि राहुल जी की रचनाएं परिनिष्ठित और शुद्ध भाषा से युक्त भाषा है। उनकी रचनाओं में तत्सम तद्भव के साथ साथ अरबी, फारसी, हिंदी बोलियों के रोचक शब्दों का प्रयोग हुआ है। उन्होंने अपनी रचना को और आकर्षक, कर्णप्रिय, श्रवणीय, मनोरंजक बनाने के लिए मुहावरों, लोकोक्तियों का इतना सुंदर ढंग से प्रयोग किया है जिससे रचना की रोचकता बढ़ गई है। मैं आपको बता दूं कि राहुल सांकृत्यायन जी एक शब्द में, एक पंक्ति में हिंदी साहित्य के एक महान विभूति थे, महान साहित्यकार थे, महान पंडित थे। ऐसे महान ज्ञानी को खोकर हमने अपूरणीय क्षति का सामना किया है। हिंदी साहित्य को उनके जाने से ऐसी क्षति हुई है जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। अब मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा कि लहासा क्या है, लहासा की ओर ये लहासा क्या है, उस पर उन्होंने क्यों इस बात को लिखा। तो मैं आपको इस संबंध में बता दूं कि इन्होंने तिब्बत की यात्रा कई बार की, लेकिन लहासा की ओर जो शीर्षक कहानी है यह उनकी प्रथम तिब्बत यात्रा पर है और 1929-30 के समय में उन्होंने नेपाल के रास्ते यह यात्रा की थी। और आपको मालूम होना चाहिए कि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। फिर भी अपने धुन के पक्के घुमक्कर प्रवृत्ति के राहुल सांकृत्यायन जी एक भिखमंगे के छद्मवेश में यह यात्रा पूरी की। इसमें उन्होंने लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का रोचक वर्णन किया है और तिब्बती समाज की अनेक जानकारियां मिली है। धन्यवाद।